तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो बात क्या होगी सोचते सोचते मेरा दिमाग का लस्सी हो गया। अच्छा, अब बात आई समझ में। सोडी भाई आपके मन में जिज्ञासा की चिंगारी जलाकर चले गए और वही चिंगारी अब आपके मन में आग बनकर फैल गई है। और ये आग मुझे अंदर ही अंदर से जला रही है। मैंने जरकपन चैन न थी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रोशन भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सीरियस बात होगी। हाँ रोशन भाभी, कोई नॉर्मल सी बात होगी। सोडी भाई आपके साथ ऐसे मजाक कर रहे होंगे। नहीं रे नहीं, कोई नॉर्मल बात न थी। क्योंकि रोशन जो मुझे बात बताने वाला था, जो उसने नहीं बताई, जो उसने बोला वो रात को बताएगा, लेकिन उसने ये बताया कि उस बात को सुन के मुझे कैसा फील होगा। उसने जो बात बोली उससे मुझे बहुत अजब गजब फील होगा। और यही बात कब से मेरे दिमाग में घूम रही है। ऐसी क्या बात बोली आपको सोडी भाई ने? रोशन मुझसे बोला कि जो बात वो मुझे बताना चाहता है वो सुन के मुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। मतलब बात सुन के खुशी होगी, दुख भी होगा, हाँ, और गुस्सा भी आएगा। हाँ स्टोरी, ये बहुत अजीब बात है। और इस अजब गजब बात ने मुझे कितना परेशान करके रखा है। और जब तक ये बात मुझे पता नहीं चलेगी ना, मेरा जीव में बॉम्ब फूटता रहे से। अरे रोशन भाभी आप चिंता मत करो। नहीं कोमल भाभी चिंता कैसे ना करे, चिंता की ही तो बात है। दुख, खुशी और गुस्सा एक ही बात में एक साथ कैसे शक्य है? हाँ वो भी है। हाँ माधवी भाभी सही कह रही है। देखो ना, अगर हमारे हस्बैंड्स भी हमें आके कहे कि उन्हें हमसे कुछ बात करनी है और फिर वो हमें नहीं कहे और इस तरह की कोई कंफ्यूजन वाली बातें करे, तो हमारे दिमाग में भी तो बहुत अजीबोगरीब ख्याल आते हैं ना। वो कहा, अगर ये मुझसे कहे ना ऐसी कुछ बात, तो मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ माधवी भाभी। अगर मेरे साथ भी तारक ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे दिल की धड़कनें भी धक 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 तेज हो जाएगी, मेरा भी दिमाग डामाडोल हो जाएगा। आप सब तो ऐसा सोच के ही डर रही हैं, तो मेरे साथ तो ये बीत रही है, मेरा क्या हाल हो रहा होगा। रोशन भाभी हम लोग आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। हाँ हाँ एक काम करते हैं, हम सब मिलके सोडी भाई को फोन करते हैं, शायद हमें वो बात बता दे। हाँ ये बात अंजलि भाभी ने बराबर कही। अगर हम सब मिलके सोडी भाई को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमको डेफिनेटली बात बता देंगे। हाँ हाँ अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज जल्दी से रोशन को फोन लगाइए ना। हाँ हाँ मैं करती हूँ ना फोन। तो रोशन ने रिंग छे। अरे यार जॉनी, रोशन टट्टन खेलो चे गेले, फोन तो घेर पे ही भूल गया। वो बात कैसे पता करेंगे? रोशन भाभी शांति रखिए। सोडी भाई फोन घर पे भूल गए हैं तो क्या हुआ, हम सब मिलकर सोडी भाई के गैराज भी तो जा सकते हैं। हाँ। बस तो हम सब मिलकर सोडी भाई के गैराज जाते हैं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोडी भाई प्लीज जो भी बात है प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ मुझे प्रत्यक्ष क्लियर हुई। हाँ। कोई फायदा नहीं अंजलि भाभी, क्योंकि रोशन गैरेज नहीं गया है, वो बोल के गया है वो किधर और जा रहा है। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर सोचते हैं, शायद हमें पता चल जाए कि वो बात क्या है। हाँ सोचते तो है, पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसे सुन के रोशन भाभी को गुस्सा भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और दुख भी होगा। ये मुझे पता चल गया कि सोडी भाई आपसे क्या बात करने वाले। बात से बोलिए ना माधवी भाभी। वो ना आपको फॉरेन ट्रिप का सरप्राइज देने वाले होंगे, और फॉरेन ट्रिप का सरप्राइज सुन के तो आप तो खुशी से उछल पड़ेंगे ना, तो मतलब आपको खुशी होगी। नहीं माधवी भाभी, फॉरेन ट्रिप की सरप्राइज में रोशन भाभी खुश हो सकती है, पर गुस्सा और दुख कहाँ है इसमें? नहीं मला कळलं, क्या है सोडी भाई ने आपसे फॉरेन ट्रिप की सरप्राइज छुपा के रखी ना इतनी देर, इसलिए आपको गुस्सा आएगा। वाह। तो गुस्सा आया। हाँ मतलब फॉरेन ट्रिप की बात सुन के रोशन भाभी को गुस्सा भी आएगा और खुशी भी मिलेगी। बबीता जी खुशी और गुस्सा आ गया, लेकिन इस बात से उनको दुख कैसे होगा? नहीं माहिती। वही तो, दुख, खुशी और गुस्सा तीनों आना चाहिए।
और उसमें एक कम है तो ये बात तो नहीं हो सकती। कोई और बात हो सकती है, सोचते हैं। रोशन भाभी, हो सकता है कि सोडी भाई रात को 8:30 बजे पार्टी करने वाले हो। पार्टी शार्टी? नहीं, मुझे नहीं लगता ये बात होगी, क्योंकि सोडी भाई अगर पार्टी शार्टी करने वाले हैं तो रोशन भाभी को खुशी क्यों होगी? उनको तो गुस्सा आता है ना हमेशा। करेक्ट। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? हाँ, सोडी भाई ने कहीं पे नया फ्लैट लिया हो, हाँ? और वो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाने वाले हो, पर वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। हाँ, ये बात हो सकती है। नया फ्लैट लेने की खुशी, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने का दुख और सरप्राइज छुपा के रखने का गुस्सा। करेक्ट। नहीं रे नहीं, रोशन गोकुलधाम छोड़ के जाने का कभी भी नहीं सोच सकता। वो गोकुलधाम को मिनी हिंदुस्तान मानता है। और मैं भी कभी गोकुलधाम छोड़ के जाने का सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। इस बात से मुझे खुशी कैसे मिल सकती है? मैं मेरी महिला मंडल को छोड़ के कभी भी नहीं जा सकती हूँ। हाँ, तो फिर ये बात नहीं हो सकती है। तो फिर वो क्या बात होगी जिससे इन्हें तीनों चीजें महसूस हो? स्ट्रेंज। मालूम छे, एक बात कब से मेरे मगज में घूम रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रोशन का कहीं दूसरी औरत से चक्कर तो नहीं चल रहा है। भैया, रोशन भाभी क्या बोल रहे हैं आप? रोशन भाभी, नहीं माधवी भाभी, एक मिनट। ऐसा हो सकता है, मेरी फ्रेंड प्रिया है ना दिल्ली की, उसके पति ने उसके साथ ऐसा ही किया था। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने काफी ऐसे किस्से सुने हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह काफी बढ़ गए हैं। पकड़ा है। नहीं, लेकिन सोडी भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। सोडी भाई तो रोशन भाभी से कितना प्यार करते हैं, कितने रोमांटिक स्वभाव के हैं वो। नहीं, ये शक्य नहीं है। ये रोमांटिक वर्ड जो है ना, बहुत खतरनाक है। और ये रोमांटिक स्वभाव वाले लोग ही ऐसे अफेयर करते हैं। नहीं, माना अंजलि भाभी कि सोडी भाई का किसी के साथ चक्कर है, लेकिन इस बात से रोशन भाभी को खुशी क्यों होगी? उनको तो दुख या गुस्सा आएगा ना। करेक्ट, खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी। एक मिनट, इस बात से रोशन भाभी को खुशी भी हो सकती है। क्या? कैसे? हाँ, मतलब अगर रोशन भाभी सोडी भाई की खुशी के लिए उस औरत को खुशी खुशी अपना ले तो। नहीं रे नहीं मानती भाभी, मैं अपनी सौतन को खुशी खुशी कैसे अपना सकती हूँ? हाँ, अगर रोशन ने ऐसा किया ना तो मैं उसका मार मार के कचूबर बना दूंगी। अरे नहीं रोशन भाभी, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सोडी भाई ऐसा सोच रहे होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या पुरुष लोग तो अपनी ही खुशी देखते हैं ना। नहीं माधवी भाभी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। रोशन भाभी अब खामखा टेंशन ले रही है। कोई अजान्यू नंबर छे। अननोन नंबर से फोन आ रहा है। देखिए ना, शायद सोडी भाई आपको फोन कर रहे होंगे। हाँ, रोशन भाभी, आप ये फोन उठाइए और फोन स्पीकर पे रखिएगा, ताकि हम सब सोडी भाई से पूछे कि आखिर बात क्या है। हाँ। हाय, कहाँ हो तुम? आज तुम वो बात बता रहे हो ना? सुनो, आज तुम हिम्मत करके बता ही देना। हाँ, हेलो हेलो हेलो, कौन बोले छे? अरे बोलती क्या मिठी? हेलो जोयू, वो औरत क्या बोल रही थी? मैंने बोला था ना कि रोशन का किसी दूसरी बहरी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो मुझे हिम्मत करके यही बात बताने वाला था। मेरे रोशन मुझे धोखा नहीं दे सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ओ खुदाए। रोशन भाभी, मतलब सच में सोडी भाई का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? अगर ऐसा है तो अभी फोन करके पता कर लेते हैं ना। उस लेडी को फोन लगा लेते हैं। हाँ, लगाओ फोन। हाँ, लगा। अरे, इसने तो फोन कट कर दिया। और एक बार लगाते हैं। हाँ रोशन भाभी, अरे ये तो फिर से फोन कर दिया। अरे उसी नंबर से मैसेज आ रहा है। जो जरा सोचे। हाँ, सॉरी, रॉन्ग नंबर।
अरे रोशन भाभी देखा, आपने खामखा ऐसे टेंशन ले लिया। उन्होंने गलती से रॉन्ग नंबर डायल किया था, दैट्स इट। इसका मतलब सोडी भाई का उस औरत के साथ कोई अफेयर नहीं है। नहीं नहीं, हम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुशी की बात है रोशन भाभी। नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो बहरी ने कवर अप करने के लिए चुट्टू मुट्टू में रॉन्ग नंबर का मैसेज किया हो। कम ऑन रोशन भाभी, आप कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रोशन भाभी आप दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए। हाँ, वो तो मैसेज कर दिया है, अब क्या मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए पानी पीजिए। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए रोशन भाभी। पीजिए, सब ठीक होगा। बबीता जी, मुझसे तो रोशन भाभी की हालत नहीं देखी जा रही है। हाँ मुझसे भी। क्या करें? यू नो व्हाट, अभी थोड़ी देर के लिए ये टॉपिक रहने देते हैं, कुछ और करते हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी देखते हैं ना। टीवी मैं क्या कहती हूँ, हम सब थोड़ी देर टीवी देखते हैं, जिससे हम सबको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। हाँ बरोबर है। मैं कुर्सी ले लेती हूँ। हाँ बैठिए। ये अच्छा बोला आपने अंजलि भाभी। टेंशन लेने से कोई फायदा ही नहीं। हाँ, सब मिलकर टीवी देखेंगे। तुला राशि के जातक, यानी कि जिन लोगों के नाम र और त से शुरू होते हैं, उनके ग्रह बड़े ही खराब परिस्थितियों में हैं। आज उनके लग्न भंग का योग बन सकता है और शाम तक उन्हें अपने लग्न विच्छेद का समाचार मिल सकता है। चेंज करती हूँ। रोशन भाभी अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करते। ये लो ये देखते हैं। ये देखते हैं। आइए सुनते हैं बेवफाई का एक और किस्सा। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, किस तरह से इसने अपनी भोली भाली और वफादार पत्नी को झांसा दिया। सुबह मंदिर लेकर गया, खिलाया पिलाया और शाम को सरप्राइज देने की बात कही और सरप्राइज में दिया डाइवोर्स, तलाक। अच्छा किया, बंद किया। रोशन भाभी आप रोइए मत। जोयू टीवी में क्या हो रहा था? वो ज्योतिष क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि र अक्षर वाले, मतलब मैं और रोशन, हमारी मैरिड लाइफ खत्म होने वाली है। और रोशन ने भी उस आदमी की तरह सब कुछ किया। अब तो ये चक्कस है कि रोशन का उस बहरी के साथ अफेयर है। उसके अफेयर की बात बताने वाला है। नहीं रोशन भाभी, क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? हाँ, आज मुझे अफेयर की बात बताएगा, कल मुझे घेर से निकाल देगा और फिर मुझे डिवोर्स दे देगा। क्या बोल रहे हैं रोशन भाभी? रोशन भाभी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या डिवोर्स वगैरह? मेरा रोशन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं गोगी को लेके किधर जाऊंगी? पहुंच गई। रोशन भाभी प्लीज आप इस तरह से रोइए मत ना। देखिए हम सब लोग आपके साथ हैं यहाँ पे। देखिए आप ऐसे रोगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। रोशन भाभी आप प्लीज थोड़ी शांत हो जाओ ना प्लीज। रोशन भाभी इतना रोने की जरूरत नहीं है। देखिए इस बात से तो कुछ साबित नहीं होता। सोडी भाई आपको क्या कह के गए थे कि उनकी बात से आपको गुस्सा, दुख और खुशी तीनों होगा। इस बात से तो सिर्फ आप गुस्सा और दुखी हुए, खुशी तो हुई नहीं आपको, इसलिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। वेल मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट गॉड फॉरबिड कि ऐसा ना हो, पर यू नो हो सकता है कि सोडी भाई डिवोर्स के बदले में रोशन भाभी को कोई बड़ा सा फ्लैट, गाड़ी और ढेर सारा ज्वेलरी देना चाहते हो, जो सोडी भाई को ऐसा लगता है कि रोशन भाभी के लिए ये खुशी की बात है। नहीं, एवरीडे टाइम मैं ऐसे कभी भी खुश नहीं हो सकती। मैं मेरे रोशन को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। रोशन भाभी बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और स्त्री के लिए छोड़ दे तो गलत तो होगा ही ना। कैसे स्त्री खुश कैसे रह सकती है? इस मामले में हम गलत अनुमान लगा रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग ये जो गेस कर रहे हैं ना, इससे प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ रहा है। हाँ अगदी बरोबर आहे कोमल भाभी, गोंधळ वाढतोच नुसता। और इसीलिए गेस करने के बजाय एग्जैक्ट बात क्या है वो पता करनी चाहिए। एक्चुअली लेकिन वो कैसे पता करे?
रोशन भाभी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको एक आइडिया दूं। हाँ हाँ बोल ली बाबा। क्यों ना हम लोग एक फॉर्चून टेलर की मदद ले। हम लोग उनसे जाके पूछते हैं कि सोडी भाई के दिल में क्या राज है, शायद वो बता दे हमें। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, लेकिन ऐसा फॉर्चून टेलर कहाँ मिलेगा जो हमें एग्जैक्ट बात बताए? मैं ऐसे एक फॉर्चून टेलर के बारे में जानती हूँ। उनका नाम है नयन तारा। वो ना लेडीज की ही केसेस लेती है। उन्होंने बहुत सारी लेडीज की मदद की है। किसी भी तरह की सीक्रेट हो ना, नयन तारा जी अपनी पावर के द्वारा सारे के सारे सीक्रेट पता कर लेती है और सब कुछ सच बता देती है। परफेक्ट। इसका मतलब नयनतारा हमको बता सकती है कि रात को 8:30 बजे रोशन मुझे क्या बोलने वाला है। I guess so। शायद वो हमें वर्ड टू वर्ड बता दे कि सोडी भाई आपको क्या कहने वाले थे। वर्ड टू वर्ड? अरे चलो नहीं बाबा, चलो ना चल के उससे पूछते हैं। हाँ, एक बार मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, हेलो जी, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाय, हमें जरा नयनतारा जी से मिलना है। क्या हम उनसे अर्जेंटली आज मिल सकते हैं? आप मिल तो सकते हैं पर आपको जल्दी आना होगा क्योंकि नयनतारा जी के नैन बंद होने वाले हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि नयनतारा जी से हम लोग मिल सकते हैं पर हमें अभी जल्दी पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। नयनतारा जी पूरे दिन में अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली रखती है और उसी दौरान वो सारी लेडीज से मिलती है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और अगर उन्होंने अपनी आंखें आज बंद कर दी तो हमें उनसे कल ही मिलना पड़ेगा। अरे बाप, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो चलो चलो। चलिए चलते हैं। अगो भाई, ओह नो। बाप रे। माधवी भाभी, अब भिड़े भाई को कुछ मत बताना। हाँ, क्योंकि आपने अगर कुछ भी बताया ना तो एक मेरे सेक्रेटरी 10 सवाल कर देंगे और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं नहीं, अब चिंता मत कीजिए। अरे गोकुलधाम की लेडीज एक्सप्रेस कहाँ जा रही है? वो हम लोग कुछ सामान खरीदना है तो हम लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं और मुझे आने में देर हो गया। चला बाय। एक मिनट, आने में देर हो जाएगी मतलब फिर माधवी खाने का क्या, खाना बन चुका है ना? नहीं, आज आप बाहर ही खाना खा लेना। हाँ, चला बाय। माधवी अभी दोपहर को कहाँ जाओ बाहर खाने के लिए? बाहर खाने का भी एक मूड होता है ना। हाँ ठीक है, मैं आते आते आपके लिए बाहर से खाना लेकर आऊंगी। हाँ बस, चला बाय। एक मिनट, क्या लेके आओगी? तंदूरी रोटी मत लाना, वो क्या है फिर आते आते ना फिर रबड़ बन जाती है, तोड़ने में फिर हो क्या आप खाना खाना कर रहे हैं? इधर टेंशन के बारे हमारी भूख मर गई है। टेंशन के मारे भूख मर गई मतलब? क्या हो गया माधवी? माधवी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किस बात का टेंशन है? टेंशन भिड़े भाई इस बात की है कि हम जिस सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, उसमें आज के दिन हर चीज पे 50% की छूट है। तो हमें इस बात का टेंशन है कि हमारी चीजें कहीं बिक न जाए, इसलिए हमें जल्दी जाना है। लवकर जायला पाहिजे ना। ओ यार, टेंशन का घ्यायचं माधवी? ठीक है, आप लोग जाओ सुपरमार्केट। माधवी मैं खाना मैनेज कर लूंगा। हाँ ठीक है, बाय हाँ ओके। बाय, सी यू। चलो। हाय, आई एम बबीता। मैंने आपसे फोन पे अपॉइंटमेंट लिया था। जी उन्होंने अपने नैन बंद तो नहीं कर लिए ना? नहीं नहीं, अभी तो नैन खुले हैं। अच्छा हुआ आप राइट टाइम पे आ गई। अभी थोड़ी देर में ही मैडम अपने नैन बंद करने वाली हैं। हाँ तो जल्दी चलो, नहीं वो अपनी नैन बंद कर ले, उससे पहले चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए। मित्रों, इसे कहते हैं बात का बतंगड़ बन जाना। लेकिन इस वक्त हम बतंगड़ की बात करें या उस बात की बात करें, वो बात जो सोडी के मन में है और सोडी बता नहीं रहा है कि बात क्या है। लेकिन महिला मंडल ने अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाया और कारण ढूंढ लिए। लेकिन इससे टेंशन बढ़ गया है। क्या सचमुच सोडी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या वो रॉन्ग नंबर था या वो जो महिला फोन पे थी वो झूठ बोल रही थी? भाई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर तय है कि बात कुछ तो है। लेकिन महिला मंडल ने मनोमंथन करके तय कर लिया है कि भाई इसका हल तो ढूंढना होगा और उन्होंने तय किया है भविष्यवक्ता नयन तारा के पास जाने का। भाई सवाल उनके मन में भी बहुत सारे, सवाल आपके मन में बहुत सारे। क्या सचमुच सोडी का किसी के साथ अफेयर है? कहीं सोडी रोशन भाभी को तलाक तो नहीं देने वाला या कुछ और बात है? भाई बात क्या है ये तो शायद नयन तारा बताए। वो नयन तारा जो अपने
नयनों की शक्ति से मन में छिपे रहस्यों को, गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को ढूंढ निकालती है। अब देखना यह है कि सोडी के मन में चल रही बात क्या वो ढूंढ पाएगी? क्या नयन तारा बता देंगी या अपने नयन बंद कर लेगी? महिला मंडल की आशाओं पे कहीं तुषारापात न हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, आशा अमर है और आशा बनी रहनी चाहिए। तो महिला मंडल की आशा भी बनी हुई है। आप भी अपनी आशा बनाए रखिएगा, नहीं तो कल पता तो चलेगा कि आखिर सोडी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको हंसना है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.